जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट विज्ञान के टॉप 150 प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायप्टर में लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायप्टर में, और डी बराबर होता है दोस्तों, डी बराबर 1/f होता है, और f जो होता है मीटर में होता है। f किस में होता है? मीटर में होता है। f होती है लेंस की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है दोस्तों, चांदी यानी कि सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, चालक होता है। रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि रक्त जो होता है हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है गन मेटल। तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। आरबीसी एमडब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के होता है दोस्तों, जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है विटामिन के होता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फंक ने किया था दोस्तों, फंक ने विटामिन की खोज की थी। वसा या कार्बनिक घोलकों में विटामिन, कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? वसा और कार्बनिक घोलकों में विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं जो घुलनशील होते हैं। लेकिन पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो पानी में दोस्तों विटामिन बी और सी होते हैं जो घुलनशील होते हैं, इसलिए ये मानव शरीर में रुकते नहीं हैं। विटामिन बी और सी उत्सर्जित हो जाते हैं पानी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है दोस्तों, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है, रक्त का थक्का न बनना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? सिरा कहते हैं, वीन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालिन हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी का प्रयोग करते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी है जो कान में पाई जाती है, इस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी को फीमर की हड्डी कहा जाता है, जांघ की हड्डी को फीमर हड्डी कहते हैं जो शरीर के सबसे बड़ी हड्डी होती हैं। टेटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम की वजह से, कैडमियम की अधिकता की वजह से इटाई इटाई रोग होता है, कैडमियम की अधिकता की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण किस में होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो E बराबर mc²। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc², जिसमें m होता है मास और c होता है दोस्तों प्रकाश की चाल। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? 7 मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? आवृत्ति का नया मात्रक हर्ट्ज है दोस्तों,
हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। HSI पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है दोस्तों। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है एम्पियर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁵ मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है दोस्तों। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? 10 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर होता है? 10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर की हेल्प से ज्योति तीव्रता को मापा जाता है फोटोमीटर की हेल्प से। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती हैं? 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। जी का मान 9.8 मीटर सेकंड होता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? 0 त्वरण होता है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर जाते हैं? जड़त्व की वजह से गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? वेग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट को उड़ाने में किस नियम का उपयोग किया जाता है? कौन सा नियम सहायक होता है? न्यूटन का तृतीय नियम सहायक होता है रॉकेट को उड़ाने में। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है दोस्तों। न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम किसका है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की वो अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है, जो कि द्रव्य की चौथी अवस्था मानी जाती है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एक जूल कितने अर्घ के तुल्य होता है? तो एक जूल बराबर होता है 107 अर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का पिता कैसे कहा जाता है? तो न्यूटन को भौतिकी का पिता कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन के तृतीय नियम का नियम है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m द्रव्यमान की वस्तु b वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ke बराबर 1/2 mv होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है, पावर कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एक अश्व शक्ति यानी कि HP कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन, वो आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान कम हो जाता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तब जी का मान कम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन गति पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उपमुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती हैं। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? 0 होता है। भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर की हेल्प से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो ये किसका संकेत देता है? आंधी आने की संभावना का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो ये क्या संभावना होगी? वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होती है? दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार होता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब की कमी की वजह से फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती हैं। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? 1/9 भाग जल के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर की हेल्प से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है? कुल आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती हैं? पृष्ठ तनाव की वजह से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है दोस्तों। हर्ट्ज या प्रति सेकंड आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है। किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं पराश्रव्य तरंगों की वजह से। किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? तो सोनार की हेल्प से समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं सोनार की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती हैं? तो ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो ऑडियोमीटर की हेल्प से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ऑडियोमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? नमक मिलाया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं हमारे कान। न्यूनतम 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है?
8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वोल्टमीटर का प्रयोग परपथ में किसे मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन से हैं? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अधिक अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है दोस्तों, चांदी सिल्वर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। कौन सा द्रव्य ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो पारा दोस्तों एक द्रव धातु है जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक मानी जाती है। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। 6000 केल्विन सूर्य की सतह का तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड का समय लगता है। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकते हैं? अवतल दर्पण में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कैसा होता है? श्वेत रंग होता है। श्वेत रंग क्या है दोस्तों? सभी रंगों को ये परावर्तित कर देता है। और काला रंग जो होता है, ब्लैक कलर जो होता है, ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो काला ब्लैक कलर है जो इंद्रधनुष में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना से पहले बनता है। और निकट दृष्टि दोष जिसके होती हैं उन्हें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 10 डाप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है दोस्तों, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। आमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल यानी कि D2O या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? रक्त छीड़ता रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो ओ ग्रुप को, ओ ब्लड ग्रुप को सर्व रक्तदाता समूह कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? तो AB ग्रुप को कहा जाता है, AB ब्लड ग्रुप को कहते हैं। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? मरसमस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये शरीर में रुकते नहीं हैं, शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में, जिसका नाम है रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। लीवर के द्वारा पित्त स्रावित होता है लीवर के द्वारा। यकृत के अंदर पित्ताशय होता है जहां से एक पित्त स्रावित होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से रक्तदाब को मापा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400, लगभग 1400 ग्राम होता है दोस्तों, लगभग 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।